हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोर्स में। दोस्तों, हम लोग अपने इस फ्लटर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग फ्लटर को इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में, कैसे हम लोग VS कोड में उसका पूरा सेटअप करते हैं और कैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में उसका पूरा सेटअप करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइल स्ट्रक्चर की कैसा फाइल स्ट्रक्चर रहता है हम लोग का फ्लटर एप्लीकेशन का, और क्या क्या फाइल्स रहती हैं, किस में हम लोग क्या क्या चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करके रखा है। आप लोग VS कोड में भी ओपन कर सकते हैं, लगभग सेम चीज़ आपको दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट व्यू में हैं। आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर आप लोग को कई सारे सेक्शन यहाँ पे दिखेंगे, लाइक एंड्रॉयड फोल्डर दिखेगा, बिल्ड दिखेगा। अगर आप लोगों ने इसको बिल्ड किया होगा तो बिल्ड दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखता फर्स्ट टाइम पे। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे iOS दिखेगा, लिब दिखेगा, वेब दिखेगा। अगर आप लोगों ने इसको लाइनक्स को सिलेक्ट किया होगा तो आप लोग को यहाँ पे लाइनक्स भी देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप लोगों ने कोई अदर यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, लाइक जब हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं इसको सिलेक्ट करने के। तो जो जो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करोगे सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी जो हम लोग को मेन कोडिंग करनी होती है, यानी कि जो हम लोग को मेन कोड का पार्ट होता है, वो होता है हम लोग का ये लिब वाला फोल्डर। इस लिब फोल्डर के अंदर ही हम लोग अपने सारे कोड लिखते हैं, जो भी हम लोग को कोड लिखना होता है, लाइक हम लोग की एक्टिविटी पे क्या परफॉर्म हो रहा है, या फिर हम लोग एक्टिविटी को स्विच करें, या जो भी सारा काम कर रहे हैं हम लोग को यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर ही सारा वर्क करना होता है। और जब हम लोग इसको बिल्ड करते हैं तो ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए जो कोड होता है वो एंड्रॉयड के अंदर रहता है, और iOS के स्पेसिफिक जो कोड होता है वो iOS के अंदर रहता है। अगर जैसे आपको कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी जो आपको एंड्रॉयड में ही ओनली करना है, तो आप लोग फ्लटर के थ्रू वो चीज़ कर सकते हो। लाइक इसमें होता है कि हम लोग प्लेटफॉर्म को गेट कर सकते हैं कि वो एंड्रॉयड है या फ्लटर है, या फिर आप लोग यहाँ पे एंड्रॉयड स्पेसिफिक फोल्डर में जाके वो कोड कर सकते हो। लाइक एंड्रॉयड में आपको जाओगे तो आपको SRC के अंदर यहाँ पे मेन के अंदर कोटलिन, कॉम, पपाया कोडस, फर्स्ट ऐप, यूट्यूब सैम्पल, यहाँ पे आपको आपकी मेन एक्टिविटी .kt दिखेगी, जिसमें हम लोग अपना सारा कोड स्टार्टिंग का कोड परफॉर्म करते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार की फ्लटर एक्टिविटी है, यानी कि फ्लटर एक्टिविटी यहाँ पे अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोड लिखना है तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हो। वैसे हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अभी नहीं लिखने वाले हैं, बाद में हम लोग आगे चल के देखेंगे, अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग की मैनिफेस्ट फाइल होती है। मैनिफेस्ट फाइल है, जैसे आप लोग को कोई परमिशन चाहिए होती है तो आप लोग यहाँ पे परमिशन को डिफाइन करते हो यूजर्स परमिशन करके। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग को यहाँ पे फ्लटर में भी करना पड़ता है, लाइक एंड्रॉयड के लिए या फिर iOS के लिए। iOS के लिए आप लोग को अलग से करना पड़ता है, iOS की अलग फाइल होती है, अभी उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और रेस्ट में हम लोग के सारे ड्रॉबेल्स होते हैं। ड्रॉबेल्स वैसे हम लोग जो यहाँ पे फ्लटर में रखेंगे वो रखेंगे हम लोग यहाँ पे अलग एक फोल्डर हम लोग को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक एसेट नेम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर हम लोग को अपने सारे एसेट्स को रखना है। जो भी हम लोग के एसेट्स होंगे, इमेजेस होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे एसेट, उसके अंदर हम लोग सब कुछ रखेंगे। जैसे हम लोग को लोगो यूज़ करना है तो जो भी यूज़ करना है हम लोग उसके अंदर रखेंगे। और iOS में आप लोग आओगे, iOS में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। रनर के अंदर ही सब कुछ होता है हम लोग का मेन कोड, जो भी आप लोग को कोडिंग करनी होती है। यहाँ पे एक फाइल होती है info.plist, जिसे हम लोग के एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट होता है और ग्रेडल होता है, वैसे इसमें होता है iOS में info.plist। इसमें आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको बंडल आइडेंटिफायर यानी कि बंडल की आईडी दिख जाएगी। जैसे हम लोग में पैकेज नेम होता है वैसे यहाँ पे बंडल आईडी होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग को अगर iOS के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप लोग यहाँ पे चीज़ों को समझोगे, नहीं तो आप लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो इन चीज़ों को। और अगर आपको स्विफ्ट से रिलेटेड कोई भी कोड लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। हम लोग आते हैं बैक और मेन डॉट डार्ट में आते हैं। तो ये हम लोग की मेन फाइल है, ओपनिंग फाइल, और ये मेन फंक्शन होता है जहाँ से हम लोग के प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम लोग के एंड्रॉयड स्टूडियो में भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वैसे यहाँ फ्लटर का भी स्टार्टिंग पॉइंट इस मेन फंक्शन से होता है। सारा कोड यहीं से बिगिन होगा एग्जीक्यूट होना। तो यहाँ पे आप लोग अपने सारे कोड्स को कर सकते हो। यहाँ पे भी सिंपल हम लोग का आ रहा है, एक पेज आ रहा था जिस पे एक बटन था, और ऊपर हम लोग के टाइटल में लिख के आ रहा था फ्लटर डेमो होम पेज। यहाँ पे हम लोग एक जो ऐप बार बनता है उसको हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू बनाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे, एक एक विजिट को एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोग का कौन सा विजिट किस काम के लिए आता है, कैसे हम लोग टेक्स्ट व्यू को लगाते हैं, कैसे हम लोग इमेज व्यू को लगाते हैं, कैसे हम लोग रो कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और उसको समझेंगे। यहाँ पे आप लोग ऐप बार का यूज़ करके ऐप बार दे सकते हो, जो हम लोग का सबसे टॉप पे आता है उसको। और अब यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग को कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी तो आप लोग ऐड करोगे pubsec.yaml में, ये YAML फाइल होती है। यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है, जैसे एंड्रॉयड में हम लोग bull.gradle में ऐड करते हैं, या iOS में भी कोई फाइल होती होगी, तो उसी तरीके से हम लोग फ्लटर में सारा काम pubsec.yaml में करते हैं। जैसे अगर आप लोग कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो आप आके इस फाइल में यहाँ पे डिपेंडेंसीज होगा, डिपेंडेंसीज इसके अंदर आप आके ऐड करोगे, या फिर आप लोग यहाँ पे भी टर्मिनल पे लिख सकते हो फ्लटर ऐड, ऐसे करके कमांड होते हैं।
फिर उसके बाद आपको पैकेज नेम लिखना होता है और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे pubsec.yaml में ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग की एक फाइल क्रिएट होती है pubsec.log, और ये क्रिएट होती है जब हम लोग इसको रन करते हैं, बिल्ड करते हैं, तब क्रिएट होती है। आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होगा। आप लोग जब इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और readme.md आप लोग जानते ही होंगे। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसकी हम लोग को ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। .gitignore ये तो अगर आप लोग कोई चीज़ गिट पे पुश कर रहे हो तो वहाँ पे काम आता है। और वेब में भी वही सारी चीज़ें, आइकन से आप लोग के आइकन, फैब आइकन, आप लोग का फैब आइकन कौन सा दिखेगा जब आप लोग उसको वेब में डिप्लॉय करोगे तो वेब के स्पेसिफिक कोड को आप लोग यहाँ पे वेब में लिख सकते हो, एंड्रॉयड के स्पेसिफिक कोड को आप लोग यहाँ पे एंड्रॉयड में लिख सकते हो, iOS के स्पेसिफिक कोड को आप लोग यहाँ पे iOS में लिख सकते हो। बाकी जो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट तीनों का कोड रहेगा, यानी कि जो हम लोग का हाइब्रिड कोड रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे main.dart के अंदर। सो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर इसका समझ में आया होगा। अगर आप लोग को यहाँ पे किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग उसका रिप्लाई देंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अगर उसके बारे में हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि क्या क्या विजिट्स होते हैं इसमें और कैसे हम लोग हर एक विजिट का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग यहीं पे देखोगे अभी टेक्स्ट विजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग स्कैप होल्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो स्कैप होल्ड का यूज़ हमें कब करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।